नमो नमः. Hello students. I am Abhishek Dave. Welcome to our YouTube channel. Today we will start learn chapter number 5. गुणवती कन्या, a virtuous girl. फ्रेंड्स, जो आज हम ये चैप्टर की बात करने वाले हैं, इस चैप्टर में मैं आपको पहले ही एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी जो मूवी देखते हो उसको याद किया हुआ है? आपने उसको लर्न किया हुआ है कि आज तो मुझे किसी भी हाल में ये मूवी मुझे लर्न कर लेना है? नहीं फ्रेंड्स, ये हमें वैसे ही याद रह जाते हैं। तो इसी तरह की कुछ स्टोरी आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, ये स्टोरी बहुत ही बढ़िया वाली है। आप एक ही बार में आपको ये चैप्टर है पूरा लर्न हो जाएगा। किस तरह से, किस वे में, वो आपको कुछ सोचना ही नहीं। आप सिर्फ एक बार देखो और आप बाद में बोलोगे, ये जब भी वीडियो खत्म होगा आप वैसे ही बोलोगे कि सर ये चैप्टर तो मुझे लर्न हो गया। ऐसी बढ़िया वाली स्टोरी है। ठीक है, तो आज का ये जो हमारा चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करते हैं। कांचीनगरे शक्तिकुमारो नाम एकः श्रेष्ठपुत्रः प्रतिवसति स्म। There lived in a city called Kanchi, the son of a merchant named शक्ति कुमार। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि कांची नगर में शक्ति कुमार नाम का एक साहूकार का लड़का रहता था। स यदा स्वकीयस्य जीवनस्य द्वाविंशतितमे वर्षे प्रविष्टः तदा चिंतामापन्नः। द्वाविंशतितमे इट मीन्स 22 ईयर्स। ठीक है, क्या बोला इस वाक्य में, इस लाइन में हमें क्या बताया गया? When he entered the 22 years of his life, he became worried. वो अपने जीवन में 22वें वर्ष में जब एंटर हुआ तब उसको चिंता हुई। वो सोचने लगा, नास्ति दार विहीनानाम अननुरूप गुणदाराणाम च सुखम। Those who have no wife and those whose wife devoid of suitable virtues do not become happy. क्या बोला यहाँ पे कि जिसको पत्नी नहीं है, जिसको वाइफ नहीं मिली, मतलब जिसके मैरिज नहीं हुए, और दूसरी बात जिसके मैरिज हो गए हैं लेकिन उसको गुण वाली मतलब कि वर्चुअल वाइफ नहीं मिली, इन दोनों बंदों को लाइफ में सुख नहीं है। तत्कथम गुणवतीम भार्याम अहम विंदेयम इति। सो हाउ कैन आई गेट अ वर्चुअस वाइफ? क्या बोला यहाँ पे? तो मैं किस तरह से एक वर्चुअल वाइफ मतलब एक गुणियन स्त्री को मैं प्राप्त कर सकूं? ठीक है ना, यहाँ पे सही बात ही बताइए। वो क्या बोल रहा है कि जिसके भी मैरिज हो गए हैं और जिसके मैरिज नहीं हुए हैं, इन दोनों को दुख ही दुख है। क्योंकि मैरिज नहीं हुए है उसको भी दुख है और जिसके मैरिज हो गए उसको भी दुख है। ठीक है, हम वो बोलते हैं ना, वो मन में लड्डू फूटा, वो गुजराती में बोलते हैं ना कि लाडवो खाय ए पण पछताय અને लाडवो न खाय ए पण पछताय। तो यहाँ पे इसने क्या बताया कि मैं अभी करूँ तो करूँ क्या? जिसको भी वाइफ मिली है वो वर्चुअस नहीं है, गुण वाली नहीं है, और जिसके मैरिज नहीं है उसको तो दुख ही दुख है। ठीक है, तो अभी मैं करूँ तो किस तरह से मैं वर्चुअल वाइफ को प्राप्त कर सकूं? ठीक है, ततः सप्रभूतम विचार्य वस्त्रांते पिनद्धशाली दार ग्रहणाय विविधान देशान अभ्रमत। मतलब क्या बोला यहाँ पे? देन थिंकिंग डीपली he wandered at various places with paddy tied at the hem of his garment to get a wife। मतलब उसने विचार विमर्श किया और अपना जो क्लॉथ से उसके लास्ट वाले भाग में वो डांगर वहाँ पे बांध ली और वो अलग अलग देश में घूमने लगा। किसके लिए घूमने लगा फ्रेंड्स? वो एक वर्चुअल वाइफ को प्राप्त करना चाहता था इसलिए। और उसके बाद क्या बोला उसने? एकदा स कावेरी तीर पतने समागतः। वंस ही केम टू अ सिटी ऑन द बैंक ऑफ रिवर कावेरी। ठीक है, यहाँ पे वो बोल रहा है कि वो बाद में वहाँ से एक बार जो कावेरी नदी है उसके पास जो किनारे वहाँ पे वो आ पहुँचा। कौन आ पहुँचा वहाँ पे? शक्ति कुमार। ठीक है, आपने वो गुजराती में जोक तो सुनाई होगा कि भाई આપણે લોકો જે છે ને એનું અને
ઇંગ્લિશ બોલવા જાય એટલે કંઈક અલગ રીતે થાય. એક અંગ્રેજી બોલવાવાળો વ્યક્તિ છે, અમેરિકાથી આવે છે, અને એ ખૂબ જ સરસ રીતે કહે છે, આમ એને બહુ બધું ગમ્યું હોય એટલે કીધું તળાવને જોઈને કે વાવ. तो अपने दादा के आने वाव नो कहवाय, आने तड़ाव कहवाय. ठीक है, तो हम जब भी बात करते हैं तो नॉर्मली बात करते हैं कि अभिषेक, तो वो ऐसा बोलेंगे तो किस तरह से बोलेंगे? अभिषेक. हम ऐसे बोलेंगे, हमारे जो राइटर है उसका नाम कालिदास, वो लोग बोलेंगे किस तरह से बोलेंगे? खालिदास. हम लाइक बोलते हैं रामायण, ठीक है, वो बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? रामायणा. हम बोलेंगे महाभारत तो वो बोलेंगे महाभारता. ठीक है, हम बोलेंगे कृष्ण तो वो बोलेंगे कृष्णा. हम बात करेंगे राम तो वो बोलेंगे रामा. वो धुन गाते हैं, भजन कीर्तन गाते हैं तो ऐसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे. ठीक है, तो हम बात एक ही है लेकिन बोलने की जो टोन होती है वो अलग अलग होती है. तो इस तरह से वो कावेरी नदी है वहाँ पे वो पहुँचते हैं. ठीक है, और हमारे गुजराती तो सभी जगह पे पहुंच जाते हैं, तो इसका इंग्लिश में भी किया है वो गुजराती गरबा है उसका. आपने वो गरबा सुना होगा, नदी किनारे नारियरी रे भाई नारियरी रे. उसको इंग्लिश में क्या बनाया? रिवेरा बैंक खोखो ने छड़ी रे ब्रदर खोखो ने छड़ी रे, ग्रीन ग्रीन खोखो ने कलर फुल खोखो ने छड़ी रे. ठीक है, तो इस तरह से हमारे गुजराती हर जगह पे पहुंच जाते हैं. तो इसी तरह ये जो बंदा है शक्ति कुमार, वो भी अभी कहाँ? कावेरी नदी के किनारे पर पहुंच गया है. चलो आगे देखते हैं अभी क्या होता है. तो वो बात कर रहे हैं संस्कृत में, अत्र शकुपे विरल भूषणाम कुमारीम एकाम अपश्यत. मीन्स हियर ही शो अ यंग गर्ल वियरिंग लेस ऑर्नामेंट्स नियर द वेल. मतलब शक्ति कुमार ने कम ऑर्नामेंट्स पहने हुई एक गुणवती कन्या को वहाँ पे देखा. उसके बाद क्या बोल रहे हैं? तस्याः रूप संपदाः अभिभूतः सः अचिन्तयत्. He was overpowered by the wealth of her beauty thought. मतलब क्या बताया? उसकी जो रूप संपत्ति थी उसके सामने वो एकदम फीका पड़ने लगा. और उसने सोचा. क्या सोचा भाई? सोचने वाले तो कुछ भी सोच सकते हैं. तो यहाँ पे ये बंदा क्या सोच रहा है देखो, आकृष्टम में हृदयम अस्याम. क्या यहाँ पे बात की उसने? आकृष्टम में हृदयम, माई माइंड इज अट्रैक्ट टू दिस गर्ल. मेरा जो हृदय है वो इसके सामने अट्रैक्ट हुआ, ये मुझे बहुत भा गई है, ये मुझे लड़की है वो बहुत पसंद आ गई है. इस तरह से वो बंदा है, शक्ति कुमार है, वो बात कर रहा है. उसके बाद क्या बताया यहाँ पे? तदेताम परीक्ष्य विवाह प्रस्तावम कृत्वा सत्याम सम्मतौ उद्वहामि. मतलब क्या यहाँ पे बात की उसने? सो टेस्टिंग हर एंड मेकिंग हर अ प्रपोजल, आई विल मैरी हर इफ शी एग्रीज. क्या बताया यहाँ पे? कि मैं इसकी पहले टेस्ट लूँगा और उसके बाद मैं विवाह मतलब कि मैरिज का प्रस्ताव उसके सामने रखूँगा, और उसकी हाँ होगी तो मैं उसके साथ मैरिज करूँगा, जो वो चाहेगी तो. ठीक है, अब उसके बाद क्या यहाँ पे बताया? श ताम निकषा संगत्य सविनयम आह अस्ति ते कौशलम शाली प्रस्थेन अन्नेन संपन्नमाहारं मां भोजयितुम. Approaching her politely, he said, "Do you have a skill to feed with me sumptuous food prepared with this one प्रस्थपेडी?" क्या बताया यहाँ पे उसने? कि क्या आप में वो सामर्थ्य है? वो उसके पास जाता है, वो उसके नज़दीक जाता है और एकदम आदर भाव से उसको बोलता है, क्या आप में वो सामर्थ्य है कि आप वन पेडी डांगर में मुझे अच्छी तरह से भोजन करवा सके? ऐसी कुशलता, ऐसा टैलेंट आप में पड़ा हुआ है? कौन ये बात बोल रहा है? शक्ति कुमार. वो उसके पास विनम्रता से, आदर भाव से उसके पास जाकर बोलता है कि क्या आप में ऐसा टैलेंट है कि आप मुझे वन पेडी डांगर. वन पेडी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? 2 kg समथिंग होता है. वन पेडी का मतलब यहाँ पे क्या होता है? 2 kg. ठीक है, तो वो उसको देता है और बोलता है कि क्या आप में ऐसा टैलेंट है कि आप अच्छी तरह से मुझे ये खाना खिला सको. तो आगे देखते हैं क्या होता है.
ततः सा ओमिति उक्त्वा प्रस्थमात्रं धन्यमादाय श्रेष्ठीपुत्रस्य याचनानुसारं कर्तुं प्रवृत्ता। Saying yes and taking only one prasthapedi, she proceeded to do as he had asked her. मतलब उसने जो गुणवती कन्या है उसने हाँ ऐसा बोलकर वो जो 1 पेडी डांगर थे वो ले लिए, और जो शक्ति कुमार ने जो भी अपनी वो इच्छा थी वो प्रस्तुत की थी उस तरह से ये कार्य करने लगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने यहाँ पे बात सुनी, कैसी अजब गजब स्टोरी है। अभी इसके बाद देखते हैं होता है क्या। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। ठीक है, यहाँ पर क्या बात हुई वो हम देखते हैं एक बार। क्या हुआ कि भाई कांचीनगर में शक्ति कुमार रहता है, वो एकदम मर्चेंट का वो लड़का है, और वो जब भी अपने लाइफ में अपने जीवन में 22 इयर्स का होता है तब उसको चिंता होती है कि जिसके मैरिज हो गए उसको भी चिंता है, जिसके मैरिज नहीं हुए उसको भी चिंता है। तो हम करें तो करें क्या, किस तरह से हम वर्चुअल वाइफ को प्राप्त करें। ठीक है, उसके बाद उसने सोचकर 1 पेडी डांगर लिया और अलग अलग देशों में घूमने लगा, और घूमते घूमते वो कावेरी नदी के किनारा है उसके पास वो पहुंचता है, और वहाँ पे एक कन्या को वहाँ पे देखता है और बोलता है कि उसका जो रूप संपत्ति है उससे वो आकृष्ट हो जाता है, और उसको बोलता है कि ये जो लड़की है वो मेरे हृदय में बस गई है। ठीक, और वो उसके पास जाकर एकदम विनम्रता से बोलता है, क्या आप में ऐसा टैलेंट है कि आप मुझे एक प्रस्थ डांगर में संपूर्णतया खाना खिला सको। तब गुणवती कन्या ने एकदम स्वीट वाला हाँ बोला। हाँ बोलकर वो जो 1 पेडी थे वो उसने ले लिए, और जो भी इसकी कार्य करने की क्षमता थी उस तरह से वो कार्य करने लगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वीडियो यहाँ तक रखते हैं। दूसरे वीडियो में आता है क्या होता है, किस तरह से खाना बनता है, किस तरह से वो खाना खिलाती है, किस तरह से ये खाना खाता है, और क्या होता है, क्या यहीं पे वो शक्ति कुमार के साथ मैरिज करेगी कि नहीं करेगी। यहाँ पे फिर से वही प्रश्न आएगा, बाहुबली देखा है तो तभी मालूम पड़ जाता है कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था, वही क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। लेकिन हम पार्ट 2 देखेंगे तब हमें संपूर्णतया पता चल जाएगा कि क्या शक्ति कुमार और गुणवती कन्या का मैरिज होता है कि नहीं होता है। मित्रों, फिर से मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, नए पार्ट के साथ। तब तक थैंक यू, जय हिंद।